नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में ट्रम्प सत्ता में आए अमेरिका में और उन्होंने जिस प्रकार के फैसले लेना शुरू किए हैं, इससे पूरे दुनिया में भूचाल मच चुका है। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर चुका था, फिर से संभल रहा है। आते ही कहा कि कनाडा और मेक्सिको पे मैंने टैक्स लगा दिया है, टैरिफ। चाइना पे भी लगा दिया, भारत पे भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात की गई और लगा दिया गया। भारत शांत है, जवाब तो देना होगा, जरूर देना होगा। हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि अमेरिका ये सब कर रहा है, इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इराक का अंत होने वाला है? क्या अमेरिका अपनी लीडरशिप को खो रहा है? क्या ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने थंबनेल पे लिखा है द एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, यूएसए जो कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो धड़े में बंट चुकी थी। एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही 1990 में, जी हाँ 1990 में रशिया सोवियत संघ का पतन हुआ, उसके बाद अमेरिका की तरफ एक तरफा ताकत आ गई और अमेरिका ने फिर कभी ईरान पे, कभी इराक पे, कभी अफगानिस्तान पे, तो कभी पैलेस्टाइन पे, हर जगह अपनी ताकत को दर्शाया है और अपने हथियारों को अरब मुल्क में बेचा है। अमेरिका चाहता ये देश में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहे। अमेरिका के पास ताकत है क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा कर्जा भी अमेरिका पे ही है। अगर हमारा व्यापार घाटा अमेरिका से कम है, मतलब ये कि अमेरिका से व्यापार करने में हम फायदे में हैं, तो हम वो सारे के सारे पैसे अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा चाइना भी करता है। चाइना और भारत के साथ अमेरिका का व्यापार डेफिसिट है। जी हाँ, अमेरिका घाटे में है, मतलब हम उसको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। और हम टैक्स भी ज्यादा लगाते हैं अमेरिका के वस्तुओं पर, गुड्स पर। अमेरिका ऐसा नहीं करता, वो हमारे गुड्स पर कम टैक्स लगाता है। अब ट्रम्प का कहना है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम टैरिफ बढ़ाएंगे ताकि हमें भी फायदा मिले, हमें भी व्यापार का फायदा मिले। लेकिन इन सारी चीजों में बहुत बड़ा झोल है। ये सब करने के पीछे कारण बताए जाते हैं कि अमेरिका पे कर्जा है और बहुत बड़ा बलून है जो फूटने वाला है। इतना डॉलर लाएंगी कहां से? अगर मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा तो डॉलर के रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि बलून फूटे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो ट्रंप की नीति है अमेरिका फर्स्ट, उसके द्वारा क्या प्रभाव होंगे। तो सबसे पहला, वैश्विक गठबंधनों में कमजोरी। जिस प्रकार से हाल ही में जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने कहा कि हम तुम्हें मदद नहीं कर सकते। यूरोप तो चाहता है ना कि यूक्रेन को अमेरिका मदद करे, उसी के भरोसे तो अभी तक 3 साल से युद्ध खींचा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ शब्दों में समझा दिया कि आई एम नॉट एग्री कि मैं तुम्हें मदद करूं। फिर क्या था, नाटो के लोग नाराज हो गए। नाटो कंट्रीज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेना बनी है पूरी दुनिया से लड़ने के लिए, अमेरिका और यूरोप को बचाने के लिए, अब उन्हीं के भरोसा नहीं है कि अमेरिका उनका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संगठन को अमेरिका ने ही बनाया, उसकी लीडरशिप को खुद छोड़ना चाहता है, बच्चों की तरह। इतना ही नहीं तो जैसे WTO है, WHO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी अमेरिका अपना पल्ला झाड़ रहा है। मतलब ये कि दुनिया में जो बड़े संगठन है, फिर यूनिसेफ हो या यूनो हो, इन सब से अमेरिका अगर हट जाएगा तो उसकी लीडरशिप पे कहीं ना कहीं परिणाम तो होगा, क्योंकि उसकी जगह को भरने के लिए बहुत सारे देश आगे आ चुके हैं। दोस्तों, यदि यही नीति जारी रही तो यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया का भरोसा अमेरिका पे कमजोर हो चुका है। जापान में भी टेंशन में आ चुका है अमेरिका के इस प्रकार के बिहेवियर से। यदि यह नीति जारी रहती है तो यूरोप अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो यूरोप अभी तक अमेरिका का कुत्ता बन के था। जी हाँ, जो अमेरिका बोलेगा वही। लेकिन अब यूरोप को भी पता है कि अमेरिका में जो व्यक्ति बैठा है वो पागल है और उसके डिसीजन उसे पागल बना रहे हैं, जो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है। अब यूरोप को जरूरत है कि वो अपनी सेना बनाए। अब यूरोप कहता है कि हम भी परमाणु हथियार से खुद को लैस करेंगे। जरूरत आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका के भरोसे रहेंगे तो एक दिन रशिया उनके ऊपर कब्जा कर लेगा। क्योंकि वैसे भी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया क्यों है? नाटो से बचने के लिए या साम्राज्यवाद के लिए? फिर से वही कॉलोनियल सिस्टम क्या पूरी दुनिया में आ रहा है? जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बिजनेस किया और फिर उन देशों पे कब्जा कर लिया। अमेरिका भी तो वही कर रहा है। मैक्सिको को कहा कि हमारी कंट्री है, पनामा पे हम कब्जा करेंगे, हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। पैलेस्टाइन को खरीदने की बात हो रही है, जहां पे गाजा में हजारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जिस यूनो में ह्यूमन राइट्स को रखा गया, वही यूनो की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। क्या ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रासंगिकता बची है? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, दूसरा, चीन और रूस को फायदा मिलेगा। अगर अमेरिका अपनी लीडरशिप से हटने की कोशिश करेगा तो साधारण सी बात है, सारी की सारी यूरोप कंट्रीज चीन की तरफ उम्मीद की नजरों से देखती है। और अमेरिका भी ये जानता है कि आने वाले 20-25 सालों में चाइना अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बन सकता है। अब यही सवाल अमेरिका को डराता है कि कहीं ऐसा हो तो ना जाए। हालांकि अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन जिस प्रकार से वो डिसीजंस ले रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बादशाहत को ठेस पहुंच रही है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ट्रेड वॉर और आर्थिक अस्थिरता।
अब आप सोचिए कि भारत से अमेरिका जाने वाले चीजों पे अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है, तो हमारे यहाँ की जो चीजें अमेरिका के लोग खरीदते हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। और अगर भारत अमेरिका की चीजों पर टैक्स लगाता है तो अमेरिका से हम जो चीज खरीदते हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साफ और सुथरा है कि हमारे देश के लोग अमेरिका की चीजें नहीं खरीदेंगे। हम ऑलरेडी इतना टैक्स लगाते हैं कि अमेरिका की चीजें भारत में महंगी है, इसीलिए टेस्ला कार अभी तक यहां नहीं आ सकी, क्योंकि बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन भारत इस विषय पे पहल कर रहा है। अब कल ट्रंप ने कहा कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया। अरे भैया, भारत 2023 से ही अमेरिका के साथ बाइडेन प्रशासन में ही डील करने पे लगा हुआ है कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं अमेरिका के साथ जहां दोनों देशों को घाटा ना हो। लेकिन ट्रंप का क्या है, वो तो सिर्फ बोलना जानते हैं और लोगों को डराना जानते हैं। जो देश उनकी नहीं सुनता उन पे वो टैरिफ लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम WTO में जाएंगे, अगर कोई कंट्री बोलती है तो अमेरिका का क्या है, WTO भी छोड़ने तैयार है। मतलब कुल मिला के अमेरिका अपनी लीडरशिप को खोने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर अमेरिका का ही नुकसान है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे और हमारी चीजें तो ऑलरेडी उसके देश में महंगी हो जाएंगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इससे नुकसान होगा अमेरिका को। इसीलिए चाइना और रूस ने, जैसे चाइना ने क्या नाम है उसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की स्थापना की, जो बहुत बड़ा रास्ता बना रहा है यूरोप तक जाने वाला। ब्रिक्स की स्थापना की हमने, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिलकर। ये लोग अपनी एक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं कि हम उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। कहीं ना कहीं डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगा ही होगा। ट्रेड वॉर और आर्थिक अस्थिरता से पूरा का पूरा संकट अमेरिका पे जाने वाला है और डॉलर की ताकत कमजोर होने वाली है, कमजोर हो सकती है, नहीं होने वाली है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो डॉलर जो खेल कर रहा है, जो पूरा का पूरा खेल है, जो अमेरिकन बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्ट करके रखा है, और अगर हम अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर देंगे तो अमेरिका का इतना डॉलर मार्केट में आ जाएगा कि डॉलर की कीमत गिरने लग जाएंगी। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जो एक बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे तक अमेरिका पल्ला झाड़ चुका है। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट्स बताती है उसमें पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि 2050 तक समुद्र किनारे के बहुत सारे देश डूब जाएंगे। एक देश तो डूब भी चुका है, पहला देश है वो। मतलब ये कि अमेरिका वहां से भी पल्ला झाड़ रहा है तो इसका नेतृत्व चीन, रशिया या इंडिया के पास आ सकता है। सीधी सी बात है। मध्य पूर्व और एशिया में प्रभाव घट सकता है। यदि अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रूस, भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका कम करता है तो अन्य क्षेत्रीय ताकतें जैसे भारत, चीन, टर्की आगे बढ़ सकती है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को भी यहां पर धक्का लग रहा है, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ सहयोगी बन सकते हैं। मतलब कुल मिला के अमेरिका को रिप्लेस करने की बारी आने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका डिसीजंस ले रहा है। अब इन सारी चीजों पे अगर हम निष्कर्ष पे जाते हैं तो हमें यह समझता है कि अगर ट्रंप या उनकी विचारधारा वाली नीतियां अमेरिका में जारी रहती हैं तो अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर असर पड़ेगा, लेकिन वह पूरी तरह अपनी लीडरशिप नहीं खोएगा। यह इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपने सहयोगी, आर्थिक रणनीतियों और आंतरिक स्थिरता को कैसे बनाए रखता है। अमेरिका को भी पता है अगर वो इसी प्रकार से जीता रहा, इसी प्रकार से डिसीजन लेते रहा तो कहीं ना कहीं उसकी बादशाहत को ठेस पहुंचेगी। अभी तक ट्रंप ने जो डिसीजन लिए वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी लीडरशिप की ताकत को खोना चाहता है। लेकिन अमेरिका बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त पावरफुल इकोनॉमी है उसकी, बहुत बड़ा रक्षा बजट है, बहुत सारे हथियार, इंटेलिजेंस, AI, इन सब में अमेरिका आगे है। लेकिन इसको काउंटर कर रहा है चीन। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।